हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए नए कानूनों के हर पहलू को लेकर के आने की, और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ भी मैंने बनाए। आप में से कई सारे लोगों ने वीडियोज़ देखे भी हैं। वैसा ही ये एक वीडियो उसी श्रेणी का एक वीडियो है जो कि आपको नए कानूनों के संबंध में ही कुछ जानकारी देगा। क्योंकि दोस्तों अभी क्या है कि अभी तक तो जितना हमें पता है उस पर ही वीडियो आ रहे हैं, बट आप देखेंगे कि आगे आगे, जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि कानून कब से लागू हो रहे हैं, तो जब तक ये कानून लागू नहीं होते हैं उससे पहले पहले भी आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि सामान्य नागरिक से लेकर के ऑफिशियल्स तक को जाननी बहुत ही ज़रूरी है, और तभी ये व्यवस्था पूरे तरीके से काम भी कर पाएगी। अब ऐसे में कई सारे लोग ऐसे हैं, इवन जो स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि सर हमारे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, तो अभी वहाँ पर सीआरपीसी आईपीसी पढ़ना पड़ेगा या फिर ये नए जो कानून आए हैं इनको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि अभी जिनके सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं उन लोगों को आईपीसी और सीआरपीसी ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये कानून के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि कब से लागू होंगे। और फिर दूसरा, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने सिलेबस में चेंज करेंगी, फिर जब वो चेंज कर लेंगी तभी उसके बाद आपको नए कानून को पढ़ना होगा। उससे पहले आपको ये पुराने कानून ही पढ़ने हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं, अब जो मान लेते हैं पहले से किसी पे 420 का मुकदमा चल रहा है या पहले से किसी पे 307 का मुकदमा चल रहा है, तो वो जो भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं वो सारी की सारी प्रोसीडिंग सीआरपीसी और आईपीसी के थ्रू हुई है, और उसी के थ्रू वो जजमेंट तक जाएगी। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आईपीसी सीआरपीसी की बुक्स आपने सारी हटा दी, आपने उन्हें अवॉइड कर दिया कि अब तो नए कानून आ गए हैं। वो ही किताबें चलेंगी। यानी कि अगर वो मुकदमा आने वाले और 3 साल और चलता है तो आपको आईपीसी और सीआरपीसी को पढ़कर ही उसको डील करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये लॉ स्टूडेंट्स और जो एडवोकेट्स हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको ये बात समझनी है कि जो नए कानून है उनके साथ साथ उनको अपनी पुरानी किताबें भी संभाल के रखनी है, क्योंकि उनके थ्रू ही अभी आगे काफ़ी सालों तक प्रोसीडिंग होने वाली है, क्योंकि जो मुकदमे चल रहे हैं उनका पूरा ट्रायल वैसे ही चलना है। अब इसके बाद बात आती है कि भाई जो पहले से केसेज हमारे चल रहे हैं, नए कानून आने से उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, डायरेक्ट प्रभाव तो कोई पड़ेगा नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हो सकता है कि कोई रिफ्लेक्शन नए कानूनों का वहाँ पे जाए, क्योंकि नए कानूनों के आने के बाद व्यवस्थाएं चेंज होंगी, सॉफ्टवेयर चेंज होंगे, कोर्ट की प्रोसीडिंग चेंज होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, काम करने का तरीका चेंज होगा, नई ट्रेनिंग दी जाएगी। तो डेफिनेटली वो जो पुराने केस हैं वो भी उन्हीं कोर्ट्स में चलेंगे, तो उनके ऊपर इनडायरेक्टली उसका रिफ्लेक्शन पड़े। चलेगा तो आईपीसी और सीआरपीसी में ही, लेकिन हो सकता है कि वो जल्दी उनका ट्रायल खत्म हो जाए, क्योंकि जो प्रोसेस चल रही है वैसा तो हो नहीं सकता कि 10 केस जो पुराने चल रहे हैं उनके लिए प्रोसेस अलग चले। तो ये चीज़ें हो सकती है कि जो नए कानूनों में नए जो केस आएंगे उनकी जो प्रक्रिया फास्ट चलेगी, तो वही चीज़ वो पुराने केसेस पे भी इंप्लीमेंट हो जाए और उनका भी ट्रायल फास्ट चले। तो ये उसका एक रिफ्लेक्शन, एक प्रभाव आ सकता है जब पूरी व्यवस्था नई लागू हो गई और कुछ केसेज उसमें पुराने चल रहे हैं। इससे मेनली उन लोगों को फायदा मिल सकता है जिनके 498 है जैसे केसेज बहुत पुराने पुराने 5-5 साल से चल रहे हैं। बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ 10-10 साल तक चलते हैं। तो वहाँ पर अगर ये व्यवस्था पूरे तरीके से लागू हो गई तो उन पर भी इनडायरेक्टली फर्क पड़ेगा, उनका ट्रायल भी जल्दी निपटेगा। बाकी कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था कि इसे पूरी तरह से लागू करने में लगभग 1 साल का समय लग जाएगा, और जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो भी ये कह रही है कि दिसंबर 2024 यानी अगले साल तक इसका इंप्लीमेंट लगभग हो पाएगा। इसके साथ साथ कुछ लोगों का ये भी प्रश्न था कि सर हमारे कुछ सिविल केसेज भी चल रहे हैं, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अगेन बात ये आती है कि देखो, ये जो चेंजेज हुए हैं ये केवल आपराधिक कानून में हुए हैं, आईपीसी सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट रिप्लेस हुए हैं, लेकिन जो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं वो अभी भी बिल्कुल सेम है, उनके लिए कोई भी चेंज या इंप्लीमेंट नहीं आया है, कोई नया कानून नहीं आया है। तो जो सीपीसी की प्रोसीडिंग्स हैं वो सारी की सारी वैसे ही चलेंगी जैसे पहले चलती हैं। ज़्यादा वही रिफ्लेक्शन वाली बात आ गई कि जब व्यवस्थाएं पूरी लागू हो जाएंगी तो ये हो सकता है कि उनके ट्रायल पे भी फर्क पड़ जाए, ट्रायल थोड़ा सा जल्दी चलने लगे बस। लेकिन जो प्रोसीडिंग्स हैं वो वैसे ही चलेंगी, जो पुराने कानून आपके चल रहे हैं, जो सीपीसी चल रहा है या और जो सिविल एक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो प्रोसेस चल रही है वो बिल्कुल वैसे ही चलेंगी, उनमें कोई भी तब्दीली नहीं आई है। ये तब्दीली केवल उन मामलों में है जो कि आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, चाहे वो पुलिस के द्वारा एफआईआर हो, चाहे आपराधिक मामले एज ए कंप्लेंट फाइल हो, चाहे 156(3) में जाकर के आप करते हैं जैसे सीआरपीसी में, वो सब चीज़ें सारी प्रोसीडिंग चेंज हो जाएंगी, क्योंकि सारे सेक्शन चेंज हो चुके हैं और जो काम करने का तरीका है वो भी चेंज हो जाएगा। बाकी सीपीसी के लिए अगर कोई ऑल्टरनेट बनेगा या कानून चेंज होगा तब उस चीज़ों पर फर्क पड़ेगा, बट फिलहाल ऐसी कोई अभी बात नहीं है सीपीसी को लेकर के, अभी केवल आपराधिक मामलों में ही चेंज हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं, इनकी जो आंसर्स हैं मैं आपको दिए जा रहा हूँ और आपको समझ भी आ रहे होंगे, और इसी तरह से कानून की जो बारीकियाँ होंगी वो भी कानून लागू होने के बाद या उससे पहले भी अगर कोई चीज़ पता चलेगी तो मैं आपको क्लैरिटी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देता जाऊँगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।